मैं हूं सुधांशु सारस्वत। देश में पेट्रोल और डीजल को लेकर, इनके दामों को लेकर लोगों में काफी नाराज हैं। इन जो दाम हैं, कांग्रेस ने इनके बढ़ते हुए दामों को लेकर प्रदर्शन किया और इन दामों पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अपने अपने समय में दोनों ही पार्टियां रोष जताती रही हैं और दूसरी जो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उस पर आरोप लगाती रही हैं कि आखिर क्या कारण है पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, जबकि कई बार ऐसा हुआ है कि क्रूड ऑयल के दाम कम रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिली। इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आम आदमी मार सह रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार तेजी नया शिखर बना रही है। पेट्रोल 5 साल के शिखर पर है। मुश्किल की बात यह कि दाम अभी घटने के आसार नहीं है, क्योंकि सरकार टैक्स कम करने को तैयार नहीं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम नीचे आने की संभावना नहीं है। राजधानी जयपुर में ही पेट्रोल के दामों की बात करें तो दाम 76.54 रुपए से अधिक हैं। वहीं डीजल की अगर बात करें तो डीजल के दाम 68.98 रुपए तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश भर में महंगाई को लेकर भी प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने सरकार को आम आदमी विरोधी बताया। 7,20,000 करोड़ रुपया सरकार बना चुकी है पिछले 3.5 सालों में पेट्रोल डीजल पे सेस लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ क्रूड ऑयल की कीमत पहले $140 पहुंच गई थी, आज वो $60 है। इसके आधार पर आज पेट्रोल डीजल की कीमत प्रति लीटर 35 रुपये होनी चाहिए, लेकिन सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा है और यहाँ पर हम लोग उपभोक्ता ज्यादा दर दे रहे हैं, ये बड़ा गलत है। 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान पीएम मोदी जमकर महंगाई के लिए यूपीए सरकार को कोसते थे, लेकिन आज मोदी सरकार ही महंगाई रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी को पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे का कारण बताती है, लेकिन एनडीए के ही शासन में जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब भी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती है घटती है, उसके आधार पर इनकी कीमतें तय होती है। इसमें किसी सरकार का कोई मतलब नहीं है। जब दाम घटते हैं तब तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में बैरल की कीमत कम हुई है, इसलिए मतलब ये कीमतें कम हुई है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, और कीमतें बढ़ गई तो अब सरकार का लेना देना है। तो ये तो सब चुनावी शोशेबाजी है। पेट्रोल डीजल को लंबे समय से जीएसटी में लाने की मांग उठ रही है। हर दिन बदलने वाले दामों से जनता भी त्रस्त है और पेट्रोल डीलर भी। सरकार टैक्स कम करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। 2014 से लगातार एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है। इस दौरान सरकार ने लोगों से एक्साइज ड्यूटी की कमाई दोगुनी कर ली है। 2014-15 में 99,000 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में 242,000 करोड़ रुपए वसूली की गई। स्थितियां साफ है कि दामों में इजाफे की मार आम आदमी पर ही पड़ रही है, लेकिन सरकार फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। पेट्रोल और डीजल हर आम आदमी की जरूरत है। इसका जो उपयोग है या अगर इसके दामों में बढ़ोतरी होती है तो सीधे सीधे महंगाई पर जो सामान है, जो दूसरी वस्तुएं हैं, जो उपयोग में आम आदमी लेता है, उन पर भी असर पड़ता है, उनके दामों पर भी असर पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पेट्रोल और डीजल अपने 5 साल के शिखर पर हैं, सबसे ज्यादा दामों पर हैं। अगर 5 साल की हम बात करते हैं, जयपुर में ही करीब पेट्रोल की कीमत 76.58 रुपए लीटर पर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल करीब 68.98। साथ ही साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नवंबर 2014 से लेकर 2016 जनवरी 2016 तक, जब खासतौर पर क्रूड ऑयल के दाम घट रहे थे, उस दौरान भी केंद्र सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर तो इन दामों पर दिखने वाला ही था। तो जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे तो उस दौरान सरकार ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा, और एक लंबे समय से एक मांग है कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर हर व्यक्ति जानना चाहता है। मैं सबसे पहले आपका हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। बीजेपी से पंकज मीणा साहब हैं मेरे साथ और कांग्रेस से सुशील आसोपा जी साथ हैं। मैं पंकज मीणा जी के पास जाऊंगा सबसे पहले।
तब पेट्रोल और डीजल इस वक्त आसमान छू रहे था 76, जैसे मैंने बताया अभी 76.58 पेट्रोल और डीजल 68.98। क्या कारण है कि अब सरकार ये एक रीजन दे रही है कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका असर यहां आ रहा है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल के दाम कम थे तो आखिर क्या रीजन था कि तब भी आप एक्साइज आपने टैक्सों में कटौती नहीं की? क्यों आप उस मूड में नहीं दिखाई देते टैक्स में कटौती करने की? जो पेट्रोल प्रोडक्ट की प्राइसिंग टाइम से ही पेट्रोल कंपनी को स्वतंत्र कर दिया गया। इसका सीधा सीधा सरकार पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये यूपी टाइम के टाइम से ही एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसको हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो सीधा सीधा कहें तो इसमें बहुत ज्यादा कोई सरकार का पेट्रोल प्राइस का अप एंड डाउन में सरकार का कोई बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। ये बात ठीक है कि पेट्रोल की प्राइस काफी बढ़ रही है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइस बढ़ रही है उससे आम जनता को थोड़ी तकलीफ भी हो रही है। साथ में आपने जो बात कही, नहीं बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सर। साथ में आपने जो बात कही कि इसके जो इसमें टैक्सेस का जो पोर्शन है उसको लेके समय समय पर देश भर में मीडिया के माध्यम से एक आम जनता में की चर्चा होती है कि भाई टैक्सेस बहुत ज्यादा है और ये कम है। अगर टैक्सेस कम होते हैं तो इससे निश्चित रूप से आम जनता को फायदा होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पिछले एक साल के अंदर इन टैक्सेस से 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को जनरेट हुआ है। निश्चित रूप से 2.5 लाख करोड़ रुपया किसी अधिकारी के, किसी नेता के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जेब में नहीं गया और वो 2.5 लाख करोड़ रुपया देश के विकास में ही काम आएगा। और एक 2.5 लाख करोड़ रुपया एक इतनी बड़ी रकम है जिससे देश में बहुत सारे काम हो सकते हैं। या आज हमारी सरकार ने 5 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस देने का काम किया है। वो भी कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों तक हम राहत पहुंचा सकते हैं उन 2.5 लाख करोड़ रुपए से। देखिए जो टैक्सेस की बात है, इसकी 50% क्या स्लैब है टैक्सेस का? मैं आपको बता दूं 50% का स्लैब जब पिछले साल जीएसटी लागू किया गया तो एक बार पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर रखा गया, परंतु जब जीएसटी काउंसिल की 2 बार 3 बार मीटिंग हुई तो उसमें कहीं ना कहीं वो मांग उठ के आई कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से ये मांग भी मेरे को लगता है ठीक है जनता जनार्दन के हिसाब से, और शायद भविष्य में जल्दी हम इसको जीएसटी में देखेंगे। और जब जीएसटी के अंदर इसको शामिल कर लिया जाएगा तो टैक्सेस का जो इरेगुलरिटीज है या ये थोड़ा सा अतार्किकता है जो है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी जल्दी। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूपीए के कार्यकाल की आपने बात कही कि यूपीए के कार्यकाल में जब ये जो अनियमितता आप बता रहे हैं वो यूपीए के कार्यकाल से बता रहे हैं जो पेट्रोलियम कंपनी को स्वतंत्रता दी गई। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। अनियमितता नहीं कह सकते, पेट्रोलियम कंपनी को स्वतंत्र प्राइसिंग को लेकर एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं यूपीए 2 के कार्यकाल जो कि 2009 से लेकर मई 2014 तक कीमत थी 70 से लेकर, क्रूड ऑयल की बता रहा हूं मैं आपको, 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक। लेकिन पेट्रोल की कीमत 55 से लेकर 70 तक रही उस दौरान। एक बार ऐसा कोई वक्त था, मई का समय है था उस दौरान, जब करीब 73 के आसपास पेट्रोल गया था उस कार्यकाल के दौरान। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तब भी बढ़ी थी, आपके समय बढ़ रही है, लेकिन जिस अंदाज में पेट्रोल और डीजल के जो हाइक्स मिले हैं वो केवल टैक्सेस जो लगाए आपने वो एक बहुत बड़ा कारण साबित हो रहा है सर इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात को एग्री कर रहा हूं कि पेट्रोल प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाई हुआ है। साथ में मैं ये बता रहा हूं कि टैक्स जो है वो थोड़ा सा अतार्किक जरूर लगता है, परंतु आप ये देखिए देश की जनता इस बात में पूरा विश्वास कर रही है कि ये पैसा जो हमारी जेब से जा रहा है वो देश के टैक्स के रूप में देश के भारत सरकार की जेब में जा रहा है और उससे हमारा डेवलपमेंट काम हो रहा है। ये किसी सुरेश कलमाड़ी या किसी ए राजा की जेब में नहीं जा रहा है। तो उनको विश्वास है कि भाई ये हमारा पैसा अगर टैक्स के रूप में हम दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं। एक साथ में आप बीच में जो बात चल पड़ी कि महंगाई हो रही है, डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो महंगाई तो होगी। मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं, डीजल के दाम निश्चित रूप से महंगाई को इफेक्ट करते हैं पर इतना ज्यादा नहीं करते। आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 67 रुपए थी या 55 रुपए थी, आप जैसा भी फरमा रहे हैं, उस वक्त दाल क्या होती है? मैं क्रूड ऑयल के हिसाब से बता रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, के हिसाब से बिल्कुल आपको ठीक कह रहे हैं। कितना भाव? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस जमाने में 60 रुपए डीजल बिकता था उस जमाने में दाल 200 रुपए किलो बिकती थी। आज दाल 60 रुपए किलो। अच्छा, लेकिन जब आप 2014 में कैंपेनिंग कर रहे थे, मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो उनको इस बात का अंदाजा था कि वो टैक्स लगाएंगे आके, भारी भरकम टैक्स तो रहेंगे, लेकिन जनता से वो ये वादा कर रहे थे कि महंगाई पे आप बहुत ज्यादा यूपीए की सरकार पे। सुधांशु जी मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं, महंगाई बिल्कुल कंट्रोल में आज की तारीख में। चाहे चीनी के भाव देखिए, चाहे दाल के भाव देखिए, आज बिल्कुल कंट्रोल में। आज आप उसी चीज को लेकर हंगामा करते थे ना सर, क्योंकि उसे दाल 200 रुपए किलो बिक रही थी मध्यरात्रि। आप ये देखिए, और नरसंहार के दिन आपको पेट्रोल के दाम कहते थे मध्यरात्रि का नरसंहार है। तो
सुधांशु जी, वो 200 रुपए जो दाल बिक रही थी या 50 रुपए किलो जो चीनी बिक रही थी ना, वो कम प्रोडक्शन के कारण नहीं बिक रही थी, वो काला बाजारी के कारण बिक रही थी, वो काला बाजारी के कारण बिक रही थी। आपका काला बाजारी में कोई कंट्रोल नहीं था, इस कारण से महंगाई एकदम से हाइक हो रही थी। ठीक। मेरे साथ एसके नाहटा साहब हैं, एडवाइजर हैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। नाहटा साहब, ये जो पूरा गणित है पेट्रोल के साथ, एक पूरा जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो क्रूड ऑयल के दाम से वो गणित निकाला जाता है कि क्रूड ऑयल अभी इतना चल रहा है, इतना कंपनियों को मिलता है, इतना डीलर्स लेते हैं, या फिर टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैट राज्यों का अलग अलग। पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि जनता को थोड़ा, जो लोग जो दर्शक देख रहे हैं, उनको थोड़ा गणित समझाएं कि आखिर किस आधार पर पेट्रोल के दाम तय हो रहे हैं। देखिए, पेट्रोल के दाम तो उसी हिसाब से दे रहे हैं कि भी हमें जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, उसकी क्या रेट है, उस पर क्या एक्सपेंडिचर आ रहा है, मतलब क्या कंपनियों का मार्जिन है, क्या डीलर का मार्जिन है, और व्हाट इज द टैक्सेशन। और टैक्सेशन के हिसाब से वो सारे कंट्रोल होता है, मतलब उसमें कोई लंबी चौड़ी गणित की बात नहीं है कि फिक्स फार्मूला है, उसके हिसाब से ये सारी चीज कंट्रोल होती है। अब वो जो बात है कि आप जो कहना चाहते हैं कि क्या ये प्राइसिंग उचित है या नहीं है, आपका जो जी बिल्कुल की बात है कि प्राइसिंग तो बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन प्राइसिंग उचित है या नहीं है, ये एक मुद्दा है। मतलब बिल्कुल यही मुद्दा है, क्योंकि लोग सीधे सीधे जुड़े होते हैं सर। पेट्रोल हर व्यक्ति की आवश्यकता है, पेट्रोल और डीजल। तो जब 76 या 80 के आसपास मुंबई में पेट्रोल पहुंचता है तो आम आदमी का दिल, आदमी का कलेजा कांपता है कि वो अपनी गाड़ी में उसको लगता है कि मैं कितना पेट्रोल डलवाऊं, क्या मैं उसकी तनख्वाह जितनी हमारे लोगों की यहाँ पे हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आए, उसके हिसाब से आप जान सकते हैं क्या स्थिति बनती है। एक्चुअली क्या है, ये चीज है ना सर कि हर चीज को कंट्रोल करती है। जैसे सर का कहना था कि वॉट एवर में कि भी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये जो पैसा आ रहा है वो जन सुविधा खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो पैसा तो एक आम लोगों के निकल रहा है, जो वो अपने पे खर्च कर सकते थे वो उनको खर्च करने को नहीं मिल रहा। हम ये, जैसे मैं इसमें उदाहरण देना चाहूंगा कि अब एक बड़ा हमारे सामने उदाहरण है कि श्रीलंका में पेट्रोल 53 रुपया में, तो वहां पर जो एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईओसी श्रीलंका की, मैंने पूछा व्हाट इज द रीजन कि पेट्रोल काफी बीच में इंडिया से भी खरीदते हैं, बाहर से भी लेते हैं। उनका नहीं, बिल्कुल ठीक है, हमारे टैक्सेशन कम है और हम उसमें कुछ यदि होता तो हम सब्सिडी भी देते, इसलिए वहां पेट्रोल 53 है और यहाँ अपने 76 है। तो ये इट इज ए वेरी मार्जिनल डिफरेंस मतलब। और सरकार को चूंकि, लेकिन ये सबसे बड़ा साधन है, पहले भी मालूम था सरकार को, चाहे वो यूपीए सरकार हो, उसको भी मालूम था कि भी जो मैक्सिमम टैक्सेशन आ रहा है इनडायरेक्ट वे में, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आ रहा है। एक बड़ा रेवेन्यू का माध्यम है, सरकार को मालूम, और इसलिए वो कोई भी सरकार इसको छोड़ना नहीं चाहती कि भी हमारे ये चाहे वो जन हितार्थ हो, चाहे खुद की हितार्थ हो, किसी भी हितार्थ हो, वो ये सबसे बड़ा माध्यम है सरकार का। पहले ये है कि सरकार का ज्यादातर खर्चा इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टेट गवर्नमेंट है। अब स्टेट गवर्नमेंट का आप देखिए कि जितनी कमोडिटी है मैक्सिमम वो उससे जो कलेक्शन हो रहा है वो करीबन मतलब 50% और 50% केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आपने इतने दुनिया भर की कमोडिटी पर लगा रखा है और इसमें अभी सेस हो लगे, डीजल पर सेस हो रहा है कि जो एक्चुअली एनएच बिल्डअप के लिए मन लग रहा है मतलब, और वो अभी पहले तो 1 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 11 रुपये कर दिया गया मतलब वटेवर भी। तो एक बहुत अहम सवाल है, जैसे आपने कहा कि 2014 से जब 2014 से करीब 2016 तक क्रूड ऑयल के दाम नीचे जा रहे थे, उस दौरान भी केंद्र सरकार की तरफ से 9 बार लगभग एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। एक बार अक्टूबर में करीब 2 रुपये घटाए गए थे उसमें। लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम नीचे जा रहे हैं तो कहीं तो राहत दे सरकार। क्या केवल जो रेवेन्यू जनरेट के हिसाब से ही नीतियां तय होंगी? जैसे आप चूंकि इस चीज को देखते हैं, समझते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के, उस हिसाब से मैं चाहता हूं आप इस बात का जवाब। वही है सर, जैसे बीच में मैंने जो अपने गवर्नमेंट है मतलब 14 के बाद में एक बार प्राइसिंग करके करीबन राजस्थान में जो पेट्रोल की रेट है करीबन 65 और डीजल की 55 हो गई थी। वापिस इसमें जैसे जैसे थोड़ा सी बढ़ोतरी और वापिस आप देखिए करीबन 76 रुपये हो चुकी है। जयपुर की है प्राइस, मुंबई का अलग चल रहा है, दिल्ली का अलग है, वहां तो 80 को क्रॉस कर चुकी है मतलब। ये सब टैक्सेशन का फर्क है, लेकिन जो बेसिक रेट है करीबन वो जैसे हम दिल्ली से कंट्रोल करके मानते हैं वो करीबन 72 या 73 रुपये आती है मतलब। तो वो बेसिक रेट्स है मतलब उसमें कंपनी की, तो वो देखिए कोई बढ़ ही रही है मतलब, कम नहीं हो रही है।
एक बार जरूर कम हुई थी टमाटर में, बढ़ी रही है 65, उसके बाद वो लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कारण ही नहीं है कि भाई क्रूड की रेट बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे करके। ठीक, चलिए ठीक है। क्रूड की रेट जो दाम है क्रूड ऑयल के वो बढ़ोतरी हो रहे हैं। मैं सुशील आसोपा जी के पास जाऊंगा। सुशील जी, अब ये कारण जो वजह बताई जा रही है वो क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी है कि भाई इस वजह से बढ़ोतरी की जा रही है तेल के दामों में। जब क्रूड ऑयल के दाम कम थे या जब सरकार जब आई नहीं थी, जो उससे पहले जब महंगाई पे शोर मचाया जाता था और जिस तरह से हालात बन रहे हैं, इस पे आपको क्या लगता है? क्या सरकार की क्या मंशा है? क्या जीएसटी में भी सरकार नहीं लाना चाहती है इस पेट्रोलियम उत्पादों को? देखिए, सरकार की मंशा, अब चूंकि इन्होंने वो डीजल पेट्रोल में राजा और कलमाड़ी की बात करी, मैं इस तरह पे जाना नहीं चाहता था, लगता था कि बड़ी एकेडमिक बात करेंगे। तो सरकार की मंशा मजाक में कहीं भी जाके पूछो तो ये कहते हैं मोदी जी भाजपा की ओर से अंतिम प्रधानमंत्री का इतिहास बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको 2019 में वापस आना नहीं है और बाद में लोग कहेंगे एक मोदी नाम का प्रधानमंत्री भाजपा से हुआ करता था और अगले कई सालों का इंतजाम वो राहुल गांधी जी के लिए करके जा रहे हैं। ये मजाक में कहने लगे। आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं शायद वो पंकज मीणा जी के संज्ञान में नहीं आई होगी। आप सोशल मीडिया पे देखिए, आजकल भाजपा का समर्थन करने वाले लोग तो सुस्त बैठे आराम से और पुरानी वीडियो डाल रहे हैं लोग धमाधम मोदी जी के 1.5 मिनट 2-2 मिनट के, जो लोग देख सकें कि साहब उनको 60 साल दिए कांग्रेस को, मुझे 60 महीने दो। कहीं वो कह रहे हैं प्राइस बैलेंसिंग, कहीं वो कहते हैं रियल टाइम डाटा, कहीं वो कहते हैं अब कि वो पेट्रोल के लिए तो आपने जो कहा रात्रि का नरसंहार, वो शब्द भी मुझे कहीं देखने को मिला आज में दिन में जब आपने फोन किया। ये तो उनकी इमेज बन चुकी है। अब वो जो इन्होंने पंकज जी ने जो बात कही, मुझे उससे पीड़ा हो रही है बड़ी भारी। वो जो बात कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपया सालाना हम पेट्रोल और डीजल से लेकर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। सर देखिए, नहीं, एक मिनट, आप 99,000 करोड़ से बढ़कर 2.5 लाख करोड़, मैं वही कह रहा हूं। पर पंकज जी की जगह अगर मैं भाजपा का प्रवक्ता होता यहां पर, तो फ्लैट ऐसे बात कह करके आप कितने लोगों का उपहास उड़ा रहे हैं। कुल इस देश में इनकम टैक्स 5 लाख करोड़ रुपए आती है। कितनी आती है? आप शायद सही कह रहा हूं, अब उसका आधा, हाँ इतनी आती, मैं तो सही कह रहा हूं, आपसे कंफर्म, उससे आधी आप सुनिए साहब, उससे आधी आप जेबों में से निकाल रहे लोगों की। ठीक, अब आपने कभी निकाला है कि डीजल पेट्रोल यूज करने वाले किसान कितने हैं, डीजल पेट्रोल यूज करने वाले मिस्त्री कितने हैं, मजदूर कितने हैं, दर्जी कितने हैं, नाई कितने हैं, खाती कितने हैं, कुम्हार कितने हैं? कभी आपने सोचा बेरोजगार कितने हैं? फार्म भरने जाता है, अपने माल से पैसे ले जाता है, यूज तो वो करता है। आप बेरोजगार से भी विकास का पैसा ले रहे हो, इनकम टैक्स भी ले नहीं पा रहे हो। बेटर आप इनकम टैक्स की सेवा बढ़ा दो। अगर इतना ही साहस है, आप टीवी पे कह रहे हो ये बात जिम्मेदारी से, आपने पूछा है मोदी जी से कि ये जवाब दे दूं मैं? एक बेरोजगार घूम रहा है, उससे कह रहे हो कि तो देश के विकास में पैसा दे, इनकम तेरी 0 है। एक झोपड़ी में बैठा जो 2 रुपए किलो जिसको अनाज दे रहे हो, उसको कह रहे हो तो 2.5 लाख करोड़ का हिस्सेदार बन, क्योंकि मुझे विकास करना है। तो इनकम टैक्स नहीं दे सकता, 5 लाख इनकम नहीं है, इधर से आजा बेटे, बच्चों कहां जा रहा है, पकड़ो ना तेरी खुद्दी, दे टैक्स में पैसा। ये कह रहे हैं पंकज मीणा जी। मुझे तो शर्म आ रही है कि इस डिबेट का मैं हिस्सा हूं जिसमें भाजपा का प्रवक्ता इतने नंगेपन से कह रहा है इस देश का जो व्यक्ति टैक्स नहीं भर सके, इनकम टैक्स पे नहीं करेगा, उसकी जेब में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके उसकी जेब खाली करूंगा। ये तो मोदी जी कह रहे हैं और वसुंधरा जी कह रही है कि मैं वेट बढ़ा के तेरा जेब खाली करूंगी। तू कहां जा रहे बच्चू? ये कह रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। इस बात की मुझे बड़ी निराशा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा है कि इस देश में जो इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा है उसकी जेब से जीएसटी साहब निकलवाओ, कोई अर्ज नहीं। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, चाणक्य ने कही है, उनकी जो अर्थनीति है उसके अंदर, आप पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, अगर मैं गलत हूं सुधार कीजिएगा, कि जनता का और सरकार का जो रिश्ता है वो भौरे और फूल का होता है। भौरा उस पर गुन करता रहता है और उसका रस चूसता रहता है, फूल को भी अच्छा लगता है कि वो गुनगुनाहट होती है। तो आप
चूसो मत, उसको बुनबुनाओ। टैक्स निकालना है तो प्यार से निकालो, उसको लूटो मत, उसको मारो मत। आपने उसको प्रताड़ित कर दिया है। किसान जो खेती में हल जोत रहा है उसको कह रहे हो तू आत्महत्या कर, कर्जदार हो जा, लेकिन मुझे डीजल में एक्साइज ड्यूटी दे। दिस इज मोदी सरकार। आई एम अशेम्ड ऑफ माई प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिस इस तरह की नीतियां हैं और ऐसी जन विरोधी सोच है। ठीक है, जैसे आपका भाई कांग्रेस का जिस तरह से जो व्यू है इस पूरे मामले में, पूरे राज्य में प्रदर्शन भी हुए और सचिन पायलट जो है पीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार जन विरोधी नीतियां अपना रही है। आप कहते हैं कि मोदी साहब कहते हैं कि सरकार जो भारत, ये जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो एक ऐसी सरकार है जो दलित, आदिवासी, दबे कुचले, आम आदमी की सरकार है। ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन कैसे इस बात को मन में कैसे उतारा जाए? देखिए, पेट्रोल और डीजल की बात इसलिए कर रहे हैं हम लोग यहां पर कि आखिर जो सीधे सीधे एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, तो क्या आगे मंशा है आप लोगों की, या अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि आगे भी बढ़ते ही रहेंगे दाम या कम किए जा सकते हैं? मैं सबसे पहले तो आसुबा साहब को जवाब देना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि आपको शर्म आ रही है। आपको शर्म 5 साल पहले नहीं आती थी, जब आए दिन जब शहर का व्यक्ति अखबार खोलता था, कितने लाख करोड़ का घोटाला, इतने हजार करोड़ का घोटाला, और हर घोटाले के अंदर एक कांग्रेसी नेता इन्वॉल्व होता था। और इनका एक कार्यकाल ऐसा था जब इनके बड़े बड़े नेता जेल के अंदर गए, उस वक्त आपको शर्म नहीं आती थी। ये शर्म भी कोई इच्छा पर रखे कि जब मर जाए जब आ जाए, जब मर जाए नहीं आ जाए। आप भौरे का उदाहरण दे रहे हो। कांग्रेसी नेता तो उन मनमस्त हाथी के जैसे थे जो पूरी फसल तबाह कर दिया करते थे। इनको उन बातों से मतलब नहीं था कि यहाँ का गरीब मर रहा है। नहीं हूं, मेरी बात का ये जवाब नहीं है, बस इतनी बात कहूंगा। आपकी बात का हर बात का जवाब है। आपको शर्म कभी नहीं, इस बात का जवाब नहीं है ये। जब देश का प्रधानमंत्री 5 साल तक 10 साल तक चुपचाप बैठा रहा और देश के विकास के बारे में एक शब्द नहीं बोला, आज आपको शर्म आ रही है? जब देश डिबेट में आप हार गए श्रीमान। जब देश का तार्किक प्रश्नों का ये जवाब नहीं है। ऊंचा हो रहा है, जब आपको शर्म आ रही है? आपको लोकतंत्र में जनता फैसला करती है, उसका फैसला जनता ने कर दिया। तब आपको शर्म नहीं आई थी? वो गरीब आदमी। अब आपको जवाब नहीं है मेरी बातों का। जवाब सुनिए, जवाब आपको जिस दिन गरीब आदमी से 200 रुपये दाल खरीदते, आप इनकम टैक्स का दायरा 1 लाख कर दो ना, स्लैब 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नेगेटिविटी में रह रही है कि अगर इनकम टैक्स से जाएंगे तो साहब इनकम टैक्स से मार दिया, इनकम टैक्स से मार दिया। तो एक मटका बनाने वाले से आप डीजल पेट्रोल में एक्साइज लोगे? अभी माननीय सचिन शर्म करो आप कि साहब देखो देश में इतना टैक्स तो लेंगे, देश की सरकार कैसे चलेगी? ये आपको अगर एग्जाम्पल हो तो बता दिए। ये आपने अब तक राज किया। मैं तो कह तो रहा हूँ आपको, बिना टैक्स कह तो रहा हूँ आपको। राज्य के देश में चलाए हैं ना, 9 रुपए पेट्रोल पे था और 3 रुपए डीजल पे था। सदुपयोग हो रहा है, इसलिए वो आज देखिए आपके पहली बात तो कहीं धरना प्रदर्शन करती नहीं, कहीं विरोध आपके कांग्रेस के द्वारा होता नहीं, और होता तो उसमें 4 आदमी इकट्ठे होते नहीं। उससे क्या करना है? आप टैक्सेशन की बात करो। देश की जनता समझ रही है कि आज हमारा जो टैक्स रुपये पैसा जा रहा है वो सही काम। आप ये बताइए कि अभी भी ये मान के चलें कि क्या आने वाले समय में अभी और ऊपर जा सकते हैं दाम? कि भाई क्रूड ऑयल के दाम है वो भी आगे और ज्यादा इंक्रीज होंगे, तो क्या और ज्यादा मार सहनी पड़ सकती है देश जनता को? जी, जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अपना हाई का जो सिस्टम है, उसके अंदर अब भी हो सकता है, हाइक भी नीचे भी डाउन भी हो सकता है। इस बात की संभावना तो बहुत ज्यादा संभावना हमें लगती नहीं। हाँ, जो टैक्स की बात है, इसको जीएसटी के दायरे में लाने की बात, तो निश्चित रूप से अगले कुछ समय में आप जिसको जीएसटी के दायरे में देखेंगे और जो टैक्स को लेके एक अतार्किकता है वो खत्म हो जाएगी। तो जीएसटी के दायरे में लाने की बात अभी से नहीं, काफी टाइम से ये बात की जा रही है। सोच विचार क्यों हो रहा है? जीएसटी के लागू होने साल भर ही हुआ है इतना। भाई इसको सीधे सीधे ये तो आम आदमी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्या ये एक रीजन जीएसटी में नहीं लाने का ये भी तो दिख रहा है ना साफ साफ कि सरकार इतना मोटा टैक्स स्लैब इसको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो छोड़ना ही नहीं चाहती है। देखिए, देश के विकास के लिए जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो तो यूनिफॉर्म टैक्सेस में लाई, उसमें तो कहीं जीएसटी की पाबंदी नहीं आ रही होगा। जो गवर्नमेंट है, जहाँ राज्य सरकार जो बीजेपी की है, ठीक है, बीजेपी के कंट्रोल में है, वहाँ तो आप यूनिफॉर्म लाकर अच्छा देखिए केंद्र सरकार एक तरफ डायरेक्शन करती है कि सब स्टेट गवर्नमेंट को प्राइसिंग कम करनी चाहिए, वैट कम करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान एक ऐसे जिसने ये वैट कम नहीं
नहीं किया, वैट कम नहीं किया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एमपी ने किया। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बात हमने महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल और एमपी ने 4 राज्यों ने कुछ कम किया था वैट। और कांग्रेसी राज्यों ने किया। चीफ मिनिस्टर के ये धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, पर न कर्नाटक ने किया, पंजाब ने किया ना। आपसे पूछेंगे ना सवाल, कर्नाटक ने किया क्या? कर्नाटक ने राज्य सरकार टैक्स कम किया क्या? और पंजाब ने राज्य सरकार टैक्स कम किया क्या? ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये न्यूसेंस फैला सकते हैं, नेगेटिविटी डेवलप कर सकते हैं, परंतु टैक्स कम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि उस टैक्स से सरकारें चलती है। बिल्कुल सही है, बात सही कर। ठीक है। मेरे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं और मेरा सवाल उनसे है, सर इस पेट्रोल और डीजल के जो पूरा जो प्राइसिंग है जिस तरह से तय हो रही है, क्रूड ऑयल के बेसिस पे तय की जा रही है, और सरकार भी यही नजरिया देती है अपना कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात, जीएसटी में लाने की मांग चल रही है, क्योंकि जीएसटी में लाने के बाद काफी राहत मिल सकती है, और जिस तरह से टैक्सेशन है, करीब 50% का स्लैब है टैक्स का। क्या लगता है आपको कि सर ये केवल एक वादा ही रह जाएगा जीएसटी में लाना, केवल आश्वासन दिया जा रहा है? लंबी सुधांशु जी, जिस प्रकार का वातावरण मौजूद है, कांग्रेस आज प्रदर्शन किया, ठीक है, पहले भी प्रदर्शन किया था, क्योंकि रेट बढ़ेंगे घटेंगे वो बात तो अलग है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के शासन में $132 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, ठीक है, आज 80 रुपए है क्रूड ऑयल। तो ऐसी स्थिति में आप अपना टैक्स, क्योंकि इकोनॉमी खराब है राजस्थान की, आप टैक्स घटाना नहीं चाहते। अमित शाह खुद ने बैठक लेकर के भाजपा के शासन वाले मुख्यमंत्री को कहा था कि आप टैक्स कम करिए अपने राज्य में, लेकिन क्योंकि मालूम है कि आप केंद्र पैसा हमको दे नहीं रहा, केंद्र से हमारे मधुर संबंध नहीं है, अगर केंद्र से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यही कारण है कि हम अपना टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। आप 2 ही टैक्स ऐसे हैं जो कि राजस्थान को सीधे तौर पर मिल रहा है। आप करिए पेट्रोल, अगर दोनों जीएसटी में चले जाएंगे उस वक्त इनकी स्थिति कुछ और होगी। आज क्योंकि जीएसटी में शामिल नहीं करने के कारण आप टैक्स लगाए हुए हो, केंद्र भी लगा रही है और राज्य भी लगा रही है, डबल मार हो रही है उपभोक्ता के ऊपर कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते तो हैं, वो तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब मार्केट, अब इंटरनेशनल मार्केट ही ग्लोबल हो गया और उनकी स्थिति ऐसी बना दी, तो घटेंगे बढ़ेंगे वो तो दो राय नहीं, लेकिन आप अपना टैक्स कभी घटाने की स्थिति में हो क्या? कभी कह सकते हो क्या कि हम बीजेपी के स्टेट जो अभी कह रहे थे कि एक फॉर्मूला होना चाहिए, ये कहते तो हैं हम कि हम देश के 21 राज्यों में हमारी शासन की सरकार आ गई है और इनकी बाकी जगह 5 केवल 4 राज्य हैं, तो आप नहीं, वो भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कितना लूट हो रही है, आप देखिए जिस प्रकार से 45, 60, 70 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन उसको नहीं घटाया जा रहा है। आप हमेशा पेट्रोल की कीमत पे हर प्रति लीटर के हिसाब से कितना 25 रुपए करीब वसूलते हैं दोनों के, तो आप उसको तो घटा सकते हैं, आप जनता को राहत देने की बात। कांग्रेस ने प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया। श्याम जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद हम इस हमारे हिसाब से बेसिक रेट है 32 रुपए, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दोबारा चर्चा पे आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। श्याम जी के पास भी हम दोबारा जाएंगे कि आखिर जिस तरह से सरकार टैक्सेशन को एक वो मान चुकी है कि पूरा जो खजाना है, जो जनता है, आम जनता है जो गाड़ी कमाई कर रही है, केवल उसी से क्या भरना है, क्या वो टैक्स को कम करके जनता को राहत नहीं दे सकते? पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी एक वक्त है ब्रेक। के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर का मुद्दा पेट्रोल और डीजल, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इतना अहम है कि सीधे सीधे इसकी मार आम आदमी पर पड़ती है। मेरे साथ श्याम सुंदर जी हैं, उनसे मैं पहले जान रहा था इस ब्रेक पर जाने से पहले कि आखिर जो टैक्स स्लैब है, जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र भी एक केंद्र का टैक्स स्लैब है, राज्य अलग टैक्स वसूल रहा है, तो जो सीधी सीधी दोहरी मार आम आदमी झेल रहा है। तो सर, जब आपको ध्यान होगा जब मोदी प्रचार करते थे, जब सरकार का, जब पीएम का बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा चुनाव थे, उस दौरान महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा यूपी सरकार पर प्रहार किए जाते थे, आरोप लगाए जाते थे और बहुत पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बहुत ज्यादा बात होती थी। अब ये सब चीजें कहां गुम हो गई अचानक से? देखिए सुधांशु जी, जिस प्रकार आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटती बढ़ती तो रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का जब आप देखिए 2012 में पेट्रोल का जब प्रति बैरल आपके 132 रुपए था, ठीक, और
आज की स्थिति में 80 या 85 रुपए दोनों के बीच में है। 67 के आसपास। 67 है आज का ये हाँ, वही 70 के आसपास। नहीं, वो तो आप वो बता रहे हो, मैं तो इंटरनेशनल मार्केट की 80 67 बता रहा हूँ ना, ये 65.5 है आज। बता रहे हो आप, रेट बता रहे हो, मैं रेट नहीं बता रहा हूँ। मैं कच्चे ऑयल क्रूड ऑयल की जो बता रहा हूँ, 80 रुपए डॉलर प्रति डॉलर है कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट। 65 रुपए है साहब, ये तो कह रहा हूँ मैं। 65 नहीं, 65.5 है आज। 65 एवरेज 70 करीब आ रही है। तो आप बताइए, जब आप 70 रुपए वहां से आपको प्रति बैरल मिल रहा है तो मिलना चाहिए। अगर आप टैक्सेस लगा कर चाहें तो आप 50 रुपए 55 रुपए बेच सकते हैं। आप नहीं, आप अपना टैक्स भी नहीं कटा। डबल मार हो रही है, केंद्र का टैक्स अलग, राज्य का टैक्स अलग। वसुंधरा जी बार बार कहती थी कि भाई सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, लेकिन जब सरकार आ गई तो स्थिति अलग है। आप जीएसटी में जाना नहीं चाहते, जीएसटी में चले जाएंगे तो आपकी हाथ कट जाएंगे, तो आपको जो रेवेन्यू सीधा मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। राज्य की स्थिति खराब है, बात है, हकीकत उसमें दो राय नहीं। केंद्र से आप पैसे लेने में सक्षम नहीं है, कि आपकी सरकार होने के बाद भी आपको अतिरिक्त धन नहीं मिल पा रहा, इसलिए आप इन टैक्सेस को घटाना नहीं चाहते, उनको बढ़ा। जैसे शराब आबकारी पर टैक्स है और इस पर सीधा टैक्स लगा करके वसूली हो रही है, ये बात सही है। अशोक गहलोत के शासन में हमको रॉयल्टी मिलती थी, वो काफी अच्छी थी, 5000 करोड़ मिलती थी, आज हमको 1200-1300 करोड़ रुपए मिल रही है। तो ये घाटा हम इस तरह से पूर्ति करेंगे। लेकिन सरकार भी तो सर बीजेपी की सरकार स्टेट में है, केंद्र में भी यही तो सरकार बैठी है, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। यानी देखिएगा, अतिरिक्त पैसा लेने में सक्षम नहीं हो पा रही हमारी मुख्यमंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से जो तालमेल होना चाहिए नहीं है। अब पंकज जी स्वीकार करें नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन पंकज जी अमित शाह जब जयपुर आए थे वो कह रहे थे कि हमने 2.5 गुना बढ़ा दिया। 2.5 सबको दे रहे हो जो हमको दे रहे हो। जब हमने 25 सांसद दिए थे, जब आपको नहीं दिखा था, और हमने 163 की सरकार ला करके दे करके दी थी, तो आपको सोचना चाहिए था कि प्रदेश की जनता ने सब कुछ दिया, आप प्रदेश की जनता को लूटना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो। तो आज स्थिति में कांग्रेस भी दमखम के साथ विरोध करे, खूब विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा तौर पर आम उपभोक्ता पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। ट्रक चलेंगे, आवागमन इसी से होता है, आपका हर माल का जो आप तक पहुंचता है ट्रक के माध्यम से, रेल के माध्यम से। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो वो अपने आप कीमत बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में पेट्रोल और डीजल का अहम भूमिका है। किसान भी चाहेगा, किसान की फसल कि अगर वो पानी देगा तो उसकी रेट बढ़ेगी, तो उसको हर छोटी से छोटी और आम वस्तु में ये इकोनॉमी का अहम बिंदु कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस को विरोध और तेज करना चाहिए। विरोध करने से काम, क्योंकि केवल सक्रियता के लिए कांग्रेस विरोध कर रही है, करना चाहिए और अच्छी तरह करना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार पर दबाव पड़ सके। आप दबाव बनाने की स्थिति को लोकसभा में, राज्यसभा में बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं बोल पा रहे हैं। आपको सड़कों पर और आना पड़ेगा, क्योंकि शासन आपको लाने के लिए जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को कुछ दिलाना पड़ेगा, तो जाने की कांग्रेस में दम है। नहीं तो आने वाला समय इलेक्शन 2018 है, इसलिए सब कुछ सक्रियता हो रही है। केंद्र सरकार किस प्रकार से राहत देगी, आने वाला समय अगर बनाएंगे तो जीएसटी में चला जाएगा, तो आम जनता को राहत मिलने वाली है। जीएसटी में शामिल करने की मांग तेजी से कांग्रेस को करनी चाहिए। बिल्कुल, जीएसटी एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है अगर जीएसटी में पेट्रोल और डीजल आता है। ये सवाल आपसे इसलिए भी बनता है जीएसटी का, जैसे जीएसटी में आपने कहा बहुत जल्द ऐसा कोई निर्णय हो सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि इस पे आपने कहा जैसे जीएसटी को आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ये तो ऐसा निर्णय है सर कि जिससे सीधे सीधे आम आदमी प्रभावित होता है। और बीजेपी के अगर ये निर्णय होता तो बीजेपी का जो आम आदमी है वो गुणगान भी करता कि इतनी बड़ी राहत बीजेपी की तरफ से मिल गई। एक बड़ी बात यह कि जब मोदी जब से सत्ता में आए हैं 60% कच्चे तेल की कीमतों में, जो तेल की कीमतें हैं क्रूड ऑयल की, वो गिरी हैं, वो बढ़ी नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ी है, 60% तक उनका स्तर गिरा तेल का। तो फिर ऐसा कौन सा कारण आ गया, क्यों आप टैक्स को इतना, क्या खजाना भरना ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई? जैसे श्याम जी ने भी कहा कि एक तरह का डाका डल रहा है आम आदमी की जेब पर। सुधांशु जी देखिए, स्टेट भी ले रहे हैं और केंद्र भी। मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है 2 करोड़ परिवारों को 2 रुपए किलो के अंदर गेहूं दे रही है। आज 5 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा 5 करोड़ लोगों को निःशुल्क उन्होंने गैस कनेक्शन दिए। आज 80,000 करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं।
आज हम लोग गरीबों के, किसानों के लिए, लोगों ने छोड़ा तो दिया, आपने क्या दिया उसमें? बिल्कुल, जो लोग सक्षम लोग तो उन्होंने छोड़ा, आपने दे दिया गरीबों को। बिल्कुल, आपका क्या गया उसमें? नहीं, टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है ना, टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। गरीब तो जब टैक्स जनरेट नहीं होगा, जब टैक्स जनरेट ही नहीं होगा, टैक्स जनरेट ही नहीं होगा तो फिर दिया कैसे जाएगा? आज 80,000 करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, कहां से आएगा ये पैसा? तो देखिए, ये अपने आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, परंतु देश की जनता को ये विश्वास है कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, किसी नेता की जेब में मतलब नहीं जा रहा है पैसा। ये कुल मिला के भारत सरकार के पास पैसा जा रहा है और जिसका सदुपयोग हो रहा है। नहीं, हम तो राजस्थान सरकार की बात कर, राजस्थान सरकार अलग से ले रही है। एक बात समझ में नहीं आती कि भाई जब केंद्र राज्यों से कहता है कि भाई आप अपने स्तर पर टैक्स कम कर दीजिए, वैट जो राज्य ले रहे हैं अपने स्तर पर आप उनको कम कर दीजिए, तो 4 राज्य सामने आते हैं। ठीक है, वो बीजेपी की सरकार के राज्य हैं, तो आप ये कह के लेकिन आप जब पूरे आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपका जो राज्यों में, विभिन्न राज्यों में आप पैर पसारते जा रहे हैं देश में, और सबसे बड़ी बात कि केवल जब आप सरकार सत्ता में नहीं थे, अब आप कहते हैं कि केवल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कोष भर रहा है, राजकोष जो है वो उसमें पैसा आ रहा है और वो जनता की भलाई में आएगा, तो डेफिनेटली है कि जनता की भलाई के लिए ही राजकोष में पैसा आता है, जनता की भलाई में उपयोग भी होना चाहिए उसका। लेकिन पहले जब आप अपने, अगर हम मोदी जी की पहले की हम स्पीच देखेंगे तो एनडीए ने और बीजेपी ने, जो बीजेपी थी उसने हाहाकार मचा दिया था महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। बढ़ते ही मतलब सुधांशु जी, मैं बिल्कुल आपको यही बात कह रहा हूं। आज मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस सबकी बढ़ रही है, ये गलत देखिए केंद्र सरकार एक तरफ डायरेक्शन करती है कि सब स्टेट गवर्नमेंट को प्राइसिंग कम करनी चाहिए, वैट कम करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान एक ऐसे जिसने ये वैट कम नहीं किया, वैट कम नहीं किया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एमपी ने किया। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बात हमने महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल और एमपी ने 4 राज्यों ने कुछ कम किया था। और कांग्रेसी राज्य ने किया। चीफ मिनिस्टर के साथ ये धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, पर न कर्नाटक ने किया, पंजाब ने किया ना। आपसे पूछेंगे ना, कर्नाटक ने किया क्या? कर्नाटक ने राज्य सरकार टैक्स कम किया क्या? और पंजाब ने राज्य सरकार टैक्स कम किया क्या? ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये न्यूसेंस फैला सकते हैं, नेगेटिविटी डेवलप कर सकते हैं, परंतु टैक्स कम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको मालूम है कि उस टैक्स से सरकारें चलती है। बिल्कुल सही है, बात सही। ठीक है। मेरे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हैं और मेरा सवाल उनसे है, सर, इस पेट्रोल और डीजल के जो पूरा जो प्राइसिंग है जिस तरह से तय हो रही है, क्रूड ऑयल के बेसिस पे तय की जा रही है, और सरकार भी यही नजरिया देती है अपना कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात, जीएसटी में लाने की मांग चल रही है, क्योंकि जीएसटी में लाने के बाद काफी राहत मिल सकती है, और जिस तरह से टैक्सेशन है, करीब 50% का स्लैब है टैक्स का। क्या लगता है आपको कि सर ये केवल एक वादा ही रह जाएगा जीएसटी में लाना? केवल आश्वासन दिया जा रहा है लंबी? सुधांशु जी, जिस प्रकार का वातावरण मौजूद है, कांग्रेस आज प्रदर्शन किया, ठीक है, पहले भी प्रदर्शन किया था, क्योंकि रेट बढ़ेंगे घटेंगे वो बात तो अलग है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस के शासन में $132 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, ठीक है, आज 80 रुपए है क्रूड ऑयल। तो ऐसी स्थिति में आप अपना टैक्स, क्योंकि इकोनॉमी खराब है राजस्थान की, आप टैक्स घटाना नहीं चाहते। अमित शाह खुद ने बैठक लेकर के भाजपा के शासन वाले मुख्यमंत्री को कहा था कि आप टैक्स कम करिए अपने राज्य में, लेकिन क्योंकि मालूम है कि आप केंद्र पैसा हमको दे नहीं रहा, केंद्र से हमारे मधुर संबंध नहीं है, अगर केंद्र से हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, यही कारण है कि हम अपना टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। आप 2 ही टैक्स ऐसे हैं जो कि राजस्थान को सीधे तौर पर मिल रहा है। आप करिए पेट्रोल, अगर दोनों जीएसटी में चले जाएंगे उस वक्त इनकी स्थिति कुछ और होगी। आज क्योंकि जीएसटी में शामिल नहीं करने के कारण आप टैक्स लगाए हुए हो, केंद्र भी लगा रही है और राज्य भी लगा रही है, डबल मार हो रही है उपभोक्ता के ऊपर कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ते तो हैं, वो तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब मार्केट, अब इंटरनेशनल मार्केट ही ग्लोबल हो गया और उनकी स्थिति ऐसी बना दी, तो घटेंगे बढ़ेंगे वो तो दो राय नहीं, लेकिन आप अपना टैक्स कभी घटाने की स्थिति में हो क्या? कभी कह सकते हो क्या कि हम बीजेपी के स्टेट जो अभी कह रहे थे कि एक फॉर्मूला होना चाहिए, कहते तो हैं हम कि हम देश के 21 राज्यों में हमारी शासन की सरकार आ गई है और इनकी बाकी जगह 5 केवल 4 राज्य हैं, तो आप नहीं, वो भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कितना लूट हो रही है, आप देखिए जिस प्रकार से 45, 60, 70 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन उसको नहीं घटाया जा रहा है। आप हमेशा पेट्रोल की कीमत पे हर प्रति लीटर के हिसाब से कितना 25 रुपए करीब वसूलते हैं दोनों के, तो आप उसको तो घटा सकते हैं, आप जनता को राहत देने की बात। कांग्रेस ने
प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया। श्याम जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, अभी वक्त एक ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद हम इस हमारे हिसाब से बेसिक रेट है 32 रुपए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दोबारा चर्चा पे आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। श्याम जी के पास भी हम दोबारा जाएंगे कि आखिर जिस तरह से सरकार टैक्सेशन को एक वो मान चुकी है कि पूरा जो खजाना है, जो जनता है, आम जनता है जो गाड़ी कमाई कर रही है, केवल उसी से क्या भरना है, क्या वो टैक्स को कम करके जनता को राहत नहीं दे सकते, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक वक्त है ब्रेक। कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। खास खबर का मुद्दा पेट्रोल और डीजल जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इतना अहम है कि सीधे सीधे इसकी मार आम आदमी पर पड़ती है। मेरे साथ श्याम सुंदर जी हैं, उनसे मैं पहले जान रहा था इससे ब्रेक पर जाने से पहले कि आखिर जो टैक्स स्लैब है, जिस तरह से आपने बताया कि केंद्र भी एक केंद्र का टैक्स स्लैब है, राज्य अलग टैक्स वसूल रहा है, तो जो सीधी सीधी दोहरी मार आम आदमी झेल रहा है। तो सर, जब आपको ध्यान होगा जब मोदी प्रचार करते थे, जब सरकार का जब पीएम का बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा चुनाव थे, उस दौरान
महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा यूपी सरकार पर प्रहार किए जाते थे, आरोप लगाए जाते थे और बहुत पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बहुत ज्यादा बात होती थी। अब ये सब चीजें कहाँ गुम हो गई अचानक से? देखिए सुधांशु जी, जिस प्रकार आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटती बढ़ती तो रहेगी, लेकिन जिस इंटरनेशनल मार्केट का जब आप देखिए 2012 में पेट्रोल का जब प्रति बैरल आपके 132 रुपए था, ठीक, और आज की स्थिति में 80 या 85 रुपए दोनों के बीच में है। 67 के आसपास, 67 है आज का ये हाँ, वही 70 के आसपास। नहीं, वो तो आप वो बता रहे हो, मैं तो इंटरनेशनल मार्केट की 67 बता रहा हूँ ना, ये 65.5 है आज। बता रहे हो आप, रेट बता रहे हो, मैं रेट नहीं बता रहा हूँ। मैं कच्चे ऑयल क्रूड ऑयल की जो बता रहा हूँ, $80 प्रति डॉलर है कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट। 65 रुपए साहब, ये तो कह रहा हूँ मैं, 65 नहीं, 65.5 है आज। 65 एवरेज 70 करीब आ रही है। तो आप बताइए, जब आप 70 रुपए वहां से आपको प्रति बैरल मिल रहा है तो मिलना चाहिए। अगर आप टैक्सेस लगा कर चाहें तो आप 50 रुपए 55 रुपए बेच सकते हैं। आप नहीं, आप अपना टैक्स भी नहीं कटा, डबल मार हो रही है। केंद्र का टैक्स अलग, राज्य का टैक्स अलग। वसुंधरा जी बार बार कहती थी कि भाई सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, लेकिन जब सरकार आ गई तो स्थिति अलग है। आप जीएसटी में जाना नहीं चाहते, जीएसटी में चले जाएंगे तो आपकी हाथ कट जाएंगे, तो आपको जो रेवेन्यू सीधा मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। राज्य की स्थिति खराब है, बात है, हकीकत उसमें दो राय नहीं। केंद्र से आप पैसे लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार होने के बाद भी आपको अतिरिक्त धन नहीं मिल पा रहा, इसलिए आप इन टैक्सेस को घटाना नहीं चाहते, उनको बढ़ा। जैसे शराब आबकारी पर टैक्स है और इस पर सीधा टैक्स लगा करके वसूली हो रही है, ये बात सही है। अशोक गहलोत के शासन में हमको रॉयल्टी मिलती थी, वो काफी अच्छी थी, 5000 करोड़ मिलती थी, आज हमको 1200-1300 करोड़ रुपए मिल रही है। तो ये घाटा हम इस तरह से पूर्ति करेंगे। लेकिन सरकार भी तो सर बीजेपी की सरकार स्टेट में है, केंद्र में भी यही सरकार बैठी है, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। यानी ठीक है, अतिरिक्त पैसा लेने में सक्षम नहीं हो पा रही है हमारी मुख्यमंत्री। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से जो तालमेल होना चाहिए नहीं है। अब पंकज जी स्वीकार करें नहीं करें वो बात अलग है, लेकिन पंकज जी वहां पे अमित शाह जब जयपुर आए थे वो कह रहे थे कि हमने 2.5 गुना बढ़ा दिया। 2.5 सबको दे रहे हो जो हमको दे रहे हो। जब हमने 25 सांसद दिए थे, जब आपको नहीं दिखा था, और हमने 163 की सरकार ला करके दे करके दी थी, तो आपको सोचना चाहिए था कि प्रदेश की जनता ने सब कुछ दिया, आप प्रदेश की जनता को लूटना चाहते हो, देना नहीं चाहते हो। तो आज स्थिति में कांग्रेस भी दमखम के साथ विरोध करे, खूब विरोध करना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा तौर पर आम उपभोक्ता पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। ट्रक चलेंगे, आवागमन इसी से होता है, आपका हर माल का जो आप तक पहुंचता है ट्रक के माध्यम से, रेल के माध्यम से। पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो वो अपने आप कीमत बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में पेट्रोल और डीजल का अहम भूमिका है। किसान भी चाहेगा, किसान की फसल कि अगर वो पानी देगा तो उसकी रेट बढ़ेगी, तो उसको हर छोटी से छोटी और आम वस्तु में ये इकोनॉमी का अहम बिंदु कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस को विरोध और तेज करना चाहिए। विरोध करने से काम, क्योंकि केवल सक्रियता के लिए कांग्रेस विरोध कर रही है, करना चाहिए और अच्छी तरह करना चाहिए, जिससे कि केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार पर दबाव पड़ सके। आप दबाव बनाने की स्थिति को लोकसभा में, राज्यसभा में बोलना चाहिए, इस तरह से नहीं बोल पा रहे हैं। आपको सड़कों पर और आना पड़ेगा, क्योंकि शासन आपको लाने के लिए जनता को जगाना पड़ेगा, जनता को कुछ दिलाना पड़ेगा, तो चाहने की कांग्रेस में दम है। नहीं तो आने वाला समय इलेक्शन 2018 है, इसलिए सब कुछ सक्रियता हो रही है। केंद्र सरकार किस प्रकार से राहत देगी, आने वाला समय अगर बनाएंगे तो जीएसटी में चला जाएगा, तो आम जनता को राहत मिलने वाली है। जीएसटी में शामिल करने की मांग तेजी से कांग्रेस को करनी चाहिए। बिल्कुल, जीएसटी एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है अगर जीएसटी में पेट्रोल और डीजल आता है। ये सवाल आपसे इसलिए भी बनता है जीएसटी का, जैसे जीएसटी में आपने कहा बहुत जल्द ऐसा कोई निर्णय हो सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि इस पे आपने कहा जैसे जीएसटी को आए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन ये तो ऐसा निर्णय है सर कि जिससे सीधे सीधे आम आदमी प्रभावित होता है। और बीजेपी के अगर ये निर्णय होता तो बीजेपी का जो आम आदमी है वो गुणगान भी करता कि इतनी बड़ी राहत बीजेपी की तरफ से मिल गई। एक बड़ी बात यह कि जब मोदी जब से सत्ता में आए हैं 60% कच्चे तेल की कीमतों में, जो तेल की कीमत है क्रूड ऑयल की, वो गिरी है, वो बढ़ी नहीं है कि बहुत ज्यादा फिर बढ़ी है, 60% तक उनका स्तर गिरा तेल का। तो फिर ऐसा कौन सा कारण आ गया, क्यों आप टैक्स को इतना, क्या खजाना भरना ही सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई? जैसे श्याम जी ने भी कहा कि एक तरह का डाका डल रहा है आम आदमी की जेब पर। सुधांशु जी देखिए, स्टेट भी ले रहे हैं और केंद्र भी। मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है 2 करोड़ परिवारों को 2 रुपए किलो के अंदर गेहूं दे रही है।
आज 5 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा कैसे? 5 करोड़ लोगों को निःशुल्क उन्होंने गैस कनेक्शन दिए। आज 80,000 करोड़ रुपए से किसानों को सब्सिडी के रूप में दे रहे हैं। आज हम लोग गरीबों के, किसानों के लिए, दलितों के लिए तो दिया, आपने क्या दिया उसको? बिल्कुल, जो लोग सक्षम लोग तो उन्होंने छोड़ा, आपने दे दिया गरीबों को। बिल्कुल, आपका क्या गया उसमें? नहीं, टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है ना, टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। गरीब जब टैक्स जनरेट नहीं होगा, जब टैक्स जनरेट ही नहीं होगा तो फिर दिया कैसे जाएगा? आज 80,000 करोड़ रुपए किसानों को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है, कहां से आएगा ये पैसा? तो देखिए, ये अपने आप एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, परंतु देश की जनता को ये विश्वास है कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, किसी नेता की जेब में मतलब नहीं जा रहा है पैसा। ये कुल मिला के भारत सरकार के पास पैसा जा रहा है और जिसका सदुपयोग हो रहा है। नहीं, हम तो राजस्थान सरकार अलग से ले रही है। एक बात समझ में नहीं आती कि भाई जब केंद्र राज्यों से कहता है कि भाई आप अपने स्तर पर टैक्स कम कर दीजिए, वैट जो राज्य ले रहे हैं अपने स्तर पर आप उनको कम कर दीजिए, तो 4 राज्य सामने आते हैं। ठीक है, वो बीजेपी की सरकार के राज्य हैं, तो आप ये कह के लेकिन आप जब पूरे आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपका जो राज्यों में, विभिन्न राज्यों में आप पैर पसारते जा रहे हैं देश में, और सबसे बड़ी बात कि केवल जब आप सरकार सत्ता में नहीं थे, अब आप कहते हैं कि केवल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कोष भर रहा है, राजकोष जो है वो उसमें पैसा आ रहा है और वो जनता की भलाई में आएगा। तो डेफिनेटली है कि जनता की भलाई के लिए ही राजकोष में पैसा आता है, जनता की भलाई में उपयोग भी होना चाहिए उसका। लेकिन पहले जब आप अपने, अगर हम मोदी जी की पहले की हम स्पीच देखेंगे तो एनडीए ने और बीजेपी ने, जो बीजेपी थी उसने हाहाकार मचा दिया था महंगाई और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। बढ़ते ही मतलब जी, मैं बिल्कुल आपको यही बात कह रहा हूं। आज मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस सबकी बढ़ रही है, ये गलत उसमें लगातार नियमित चर्चाएं होती रहती, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मुख्यमंत्री से, इसमें किसी भी प्रकार की देखिए, जितना एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की फ्रिक्वेंटली मीटिंग होती है, उतनी मीटिंग लगातार होती है। और मैं आपको निश्चय बताऊं, जब हमारी मुख्यमंत्री जी राजस्थान से बाहर दिल्ली जाती है, यहाँ पर पहले वाला शासन देखा ना आपने, उस वक्त देखिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्या होता है, मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठी है, महारानी साहब दिल्ली में बैठी है, इस तरह के शब्द आते हैं इनके। शब्दों की बात नहीं कर, आप तो बताइए ना, सामंजस्य की बात करिए। बिल्कुल सामंजस्य की बात बताइए कि क्या इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जो है हमारी वसुंधरा राजे, उन्होंने उठाया प्रॉपर तरीके से वहां पर केंद्र के सामने? बिल्कुल पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से उठाया। हर राज्य की एक प्राथमिकता होती है, हर राज्य की स्थितियां होती है। ठीक है, एक में भी किसी में कहा आप कुछ भी कहीं पर फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, आप प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले, आप केंद्र में आपकी कांग्रेस सरकार, आप फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डिबेट में कृपया करके अपने फ्रस्ट्रेशन निकालिए। बिल्कुल, आप कांग्रेस 100% फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, कांग्रेस 100% फ्रस्ट्रेशन के अंदर है। ये सत्ता से विमुख होने का जो आपका जो तरीका है ना, इसका ये देश की जनता देख रही है, आप कितने बेचैन हो रहे, कितने फूल बुला रहे हैं। श्याम जी ने जो बात कही, देखिए वो समय खत्म हो चुका है, 15 सेकंड जी। मैंने तो ये प्रश्न उठाया कि वाल्मीकि सफाई कर्मचारी, उससे भी आप एक्साइज ड्यूटी का लूट मचा रहे हो, इसलिए मैंने कहा उसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, उसका पक्ष ले रहा हूं। पर इन्होंने जो बात उठाई प्रधानमंत्री जी मिलने नहीं मिलने, उसकी एक प्रमाण मैं दे रहा हूं। वसुंधरा राजे जी का फेसबुक पे स्टेटस है फोटो के साथ कि मैं नरेंद्र सिंह तोमर ग्रामीण विकास एवं पेयजल मंत्री से कई बार निवेदन कर चुकी हूं और आज फिर मिली हूं। ये भाषा है कि हमारे राजस्थान के ग्रामीण पेयजल के लिए 1000 करोड़ रुपए रिलीज करें, ये सिद्ध करता है कि उनके कोई सुन नहीं रहा है वहां। ठीक है, आप अपनी बात करिए। आप जी फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल ये है कि सर जो बात है वो पेट्रोल डीजल पर है। ये अपने को ये देखना है 2014 में एक्साइज और वेट क्या था मतलब, और आज क्या है। यदि केंद्र और राज्य सरकार उसी स्तर पर पहुंच जाए तो वो बहुत बड़ी मैसेज, और देश जैसा सर कह रहे हैं, तो यदि जो घोटाले से पैसा बचा है वो तो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के पास आएगा ही आएगा, उससे भी विकास हो सकता है। तो मेरा मुद्दा है कि हम ये चाहते हैं, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी चाहती है कि जो 2014 में जो एक्साइज और वेट था उस स्तर पर दोनों सरकार वापस। बिल्कुल देखिए, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, उसकी स्थिति पर पड़ता है, और जो त्रस्त है वो जो आम जनता है, जो गाड़ी जो मेहनत से कमाई करते हैं, उन पर जाता है सीधे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना होगा कि जो वादे किए थे, महंगाई के ऊपर वादे थे, पेट्रोल डीजल के ऊपर मोदी सरकार के वादे थे, वो जब ही पूरे हो सकते हैं जब सरकार ये सोचे कि अपना जो टैक्स स्लैब है उसको कहीं ना कहीं कम करे और आम आदमी को राहत मिल पाए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।